हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो आज हम कुछ ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने हैं जो कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x और आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये साइन क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन के एंगल में जो चीज है इसका डेरिवेटिव, तो देखिए साइन के एंगल में क्या है? x, और x का डेरिवेटिव क्या है? 1, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इस फंक्शन को जनरल फंक्शन बोल सकते हैं। बट अगर मैं इसकी जगह पे कुछ इस तरह से लिखता हूँ, y इज इक्वल टू कितना? साइन ऑफ y equal to sin of what we say x square plus 1, y equal to sin of x square plus 1। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो sin of x का डेरिवेटिव सिंपल cos of x है, क्योंकि यहाँ का जो x है, जो एंगल है साइन का, इसका डेरिवेटिव कितना बनता है? 1, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या रहेगा? cos। बट ये साइन का जो एंगल है x स्क्वायर प्लस 1, इसका वापस से डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है, एंड दैट वी कॉल्ड इट एज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है, ये यहाँ पे हमारा क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। मैंने थ्योरम के थ्रू इसे लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बोल सकते हैं सिंपली हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कितना? u। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है मैंने इसे u से रिप्रेजेंट किया, बट ये u किस चीज का फंक्शन है? x का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड उसका हमें डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है। कुछ और एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू कितना? log ऑफ x, y इक्वल टू कितना? log ऑफ x। तो log का डेरिवेटिव क्या है? सिंपली 1 अपॉन x है, करेक्ट है? log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। बट अगर मैं इसे कुछ इस तरह से लिखता हूं, y इज इक्वल टू log ऑफ, लेट अस से log ऑफ cos ऑफ x। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपली y इज इक्वल टू क्या है? log ऑफ cos ऑफ x। तो log एक फंक्शन है, तो मुझे सबसे पहले y इज जब डेरिवेटिव लेना है तो पहले डेरिवेटिव देना पड़ेगा log का। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन जो कुछ भी है वहां पे क्या है? cos, तो 1 अपॉन cos ऑफ x। बट एट द सेम टाइम ये log का जो एंगल है cos ऑफ x, इसका भी डेरिवेटिव पॉसिबल है, जो मुझे वापस से मल्टीप्लिकेशन में कंसिडर करना पड़ेगा। तो दिस इज माय व्हाट वी से कंपोजिट फंक्शन। ये है मेरा कंपोजिट फंक्शन। तो इस तरह के कंपोजिट फंक्शंस के एग्जांपल है जो हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने हैं। अगर एक आधे फंक्शन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। या जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू कितना? रूट ऑफ x, तो y इक्वल टू रूट ऑफ x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। बट वही अगर मैं लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट वी से 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो रूट एक मेरा फंक्शन बन गया। बट इसके अंदर जो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका भी हम लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये क्या है मेरा? ये है मेरा टोटल कंपोजिट फंक्शन। ये मेरा सिंपल फंक्शन है, और जब हम लोग इस तरह से लेंगे तो ये क्या रहेगा मेरा? कंपोजिट फंक्शन। मीन्स व्हेन वी आर हैविंग फंक्शन विद इन अ फंक्शन। देखिए, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, फंक्शन विद इन अ फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। और ये कंपोजिट फंक्शन जो होता है इसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लिकेशन में लिखना होता है। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। इसके हम लोग एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सॉल्व एग्जांपल में के ही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल्स से। ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सॉल्व एग्जांपल में गिवन है बुक में। क्वेश्चन का हेडिंग कुछ इस तरह से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ये जो मेरा x स्क्वायर प्लस 5 रूट के अंदर है, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, करेक्ट है? सो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, इसलिए ये मेरा क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो किस तरह से रहेगा फ्रेंड्स सॉल्यूशन? सबसे पहले जो गिवन है उसे एज इट इज लिख लीजिए। क्या रहेगा? एज y इज इक्वल टू है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और मुझे इसका क्या चाहिए? डेरिवेटिव। तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। क्या करूंगा मैं? सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के। कीजिए डिफरेंशिएट, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसे मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो क्या रहेगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले तो फ्रेंड्स रूट के अंदर क्या है 2 मिनट के लिए उसे भूल जाइए। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव किस चीज का चाहिए? रूट का। और हम लोगों ने जो बेसिक फॉर्मूलेस देखे थे उसमें हमें पता था कि अगर हमारे पास रूट ऑफ एक्स है, हमारे पास क्या है? रूट ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स। अगर मेरे पास रूट ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स। तो इस चीज का डेरिवेटिव क्या बनेगा? सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा? सिंपली 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ, देखिए जब रूट के अंदर x था तो यहाँ भी रूट के अंदर x आया, अभी रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ भी क्या बनेगा? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए जिसे इस स्टेप में दिक्कत है मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जब भी हमें रूट का डेरिवेटिव चाहिए होता है तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट बिकम्स एज इट इज। तो मुझे अभी डेरिवेटिव चाहिए था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो वो क्या बना? 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज। तो ये हुआ आपका रूट का डेरिवेटिव। आपने अभी रूट का डेरिवेटिव लिया है, बट ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ये है कंपोजिट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अभी भी लेने का बाकी है। तो वही मैं मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और किस चीज का चाहिए? वो चाहिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। देखिए बहुत आसान है, हम लोगों ने रूट का डेरिवेटिव लिया था बट वी रिमेन टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखा। सो प्लीज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 रिमेन्स एज इट इज। मल्टीप्लाई में क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। कल ही हम लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली क्या होता है? 2x होता है। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 क्या है मेरा? कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। सो उसका डेरिवेटिव है 0। So we are having dy upon dx is equal to what? 2x plus 0 मतलब कितना? 2x, and 2x into 1 means 2x. So 2x upon कितना? 2 under root of x square plus 5. So simply 2 to become cancel and we can say dy upon dx is equal to what? x upon under root of x square plus 5. तो ये बना फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन जो आपको शॉर्ट एग्जांपल में गिवन है। आई होप आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सिंपली y इज इक्वल टू दिया था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने आइडेंटिफाई किया रूट तो मेरा फंक्शन था बट उसके अंदर जो क्वांटिटी गिवन है उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, इसलिए ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने रूट का डेरिवेटिव लिया और ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो हमें पता होता है। करेक्ट है? किसी भी रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एज इट इज। तो ये जो रूट था 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एज इट इज, बट एक्स स्क्वायर प्लस 5 कंपोजिट है जिसे मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखा डेरिवेटिव उसका। करेक्ट है? और वापस से उसका डेरिवेटिव लेके जो भी कैंसिल होता है उससे कैंसिलेशन किया, तो ये बना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द कंटेंट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। देखिए कंपोजिट फंक्शन क्यों है? क्योंकि साइन ए सेपरेट एक फंक्शन है और साइन का एंगल क्या है? log x। जो भी एक क्या हो सकता है? डेरिवेटिव का फंक्शन हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। अगर ये कुछ इस तरह से रहता था कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो हम इसे कंपोजिट फंक्शन नहीं बोलते थे, क्योंकि सिंपली साइन का एंगल क्या है? x का डेरिवेटिव 1 है तो हम इसे कंपोजिट नहीं बोलते थे। बट y इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ log x। तो log x का भी डेरिवेटिव होता है जो होता है 1 अपॉन x। हम लोग को फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। और हमें इसे सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? एज सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लीजिए। हमारे पास है y इज इक्वल्स टू कितना? साइन ऑफ log x। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। साथ ही अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या बनेगा y का डेरिवेटिव बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सिंपली हमें इस चीज का डेरिवेटिव चाहिए तो हमें चाहिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का साइन ऑफ लॉग x का, हमें डेरिवेटिव चाहिए साइन ऑफ लॉग x का। अभी आपके बेसिक्स बुक क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, साइन का, और आप सभी को पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, सिर्फ कॉस नहीं होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, मतलब साइन का जो कुछ भी एंगल है उसका डेरिवेटिव रहेगा कॉस का वो सेम एंगल। तो क्या बोलेंगे हम लोग, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बहुत से लोग कैसे लिखते हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या है तो कॉस है, ऐसा नहीं होता है भाई, साइन का जो कुछ भी एंगल है उसका क्या डेरिवेटिव है, कॉस का सेम एंगल, करेक्ट है। तो अभी साइन का डेरिवेटिव क्या है, साइन का एंगल क्या है, लॉग ऑफ एक्स, तो हमारा साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, वो रहेगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, करेक्ट है। तो साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बना कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। बट अभी हमें पता है कि हमारा जो साइन है उसका जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या है, लॉग एक्स, उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और किस चीज का, लॉग ऑफ एक्स का। आर यू गेटिंग, सिंपली साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बना कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और ये जो लॉग एक्स था, लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखा जो मुझे सॉल्व करना है। तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स आपका आंसर बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखिए ये जो आपका cos ऑफ log ऑफ x है, साइन का डेरिवेटिव, साइन ऑफ log ऑफ x का डेरिवेटिव वो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो हमेशा होता है 1 अपॉन x। सो वी कैन से आवर फाइनल आंसर इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना, cos ऑफ log ऑफ x, ओके, डिवाइड बाय कितना x, क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, सिंपली cos ऑफ log ऑफ x इनटू 1 मतलब कितना, cos ऑफ log ऑफ x, एंड 1 इनटू x मतलब कितना x। तो ये बना फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर जो आपको सॉल्व एग्जांपल 2 में गिवन है। ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से फॉर्म हो। तो ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि y इज इक्वल टू है e रेज़ टू पावर tan ऑफ x और हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो किस तरह से लिखेंगे, सिंपली सॉल्यूशन, सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है उसे एज इट इज लिख लीजिए, y इज इक्वल टू क्या है, e रेज़ टू द पावर tan ऑफ x, करेक्ट है। तो मैं इसे क्या करूंगा, सिंपली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x, करेक्ट है। तो सिंपली y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और किस चीज का, e रेज़ टू द पावर tan ऑफ x का। अब हम सबको पता है कि अगर मेरे पास डेरिवेटिव चाहिए मुझे e रेज़ टू द पावर x का, तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है e रेज़ टू द पावर x ही डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर x इज e रेज़ टू द पावर x, मतलब e के पावर में अगर कुछ भी वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एज इट इज होता है। अभी e के पावर में डेरिवेटिव क्या है, tan x है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e रेज़ टू द पावर tan ऑफ x रिमेंस एज इट इज, करेक्ट है। e रेज़ टू द पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू द पावर वेरिएबल, इसलिए e रेज़ टू द पावर tan x का डेरिवेटिव क्या बना, e रेज़ टू द पावर tan x। बट यहाँ पे क्या था, x, तो ये कंपोजिट फंक्शन नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, tan x, जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, इसलिए ये कंपोजिट फंक्शन बनेगा और इसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और किस चीज का, tan ऑफ x का, करेक्ट है, क्योंकि वो पॉसिबल है। तो सिंपली क्या बनेगा फ्रेंड्स, आपके पास बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये जो आपका e रेज़ टू द पावर tan ऑफ x है रिमेंस एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय आपको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सिंपल हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं फॉर्मूलाज में। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर ऑफ x। अब बहुत से लोगों को यहाँ ये दिक्कत आ रही होगी कि सर ये आप फॉर्मूलेज कैसे ले रहे हो, तो ये फॉर्मूले आपके लर्न होना जरूरी है। ये सारे फॉर्मूले मैं लेक्चर नंबर 1 में कवर कर चुका हूँ, वहां से आप लोग रेफर करके लर्न कर सकते हो। जब तक आपके फॉर्मूले लर्न नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप डेरिवेटिव सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसलिए पहले फॉर्मूले आपके अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर ऑफ x और यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व एग्जांपल में का। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 और हमें इसका क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 रिमेन्स एज इट इज। आपको होता है लॉग का जो एंगल है x रेज टू द पावर 5 प्लस 4, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या करूंगा? सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x। तो क्या बनेगा? सिंपली y का डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या रहेगा फ्रेंड? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x की चीज का लॉग ऑफ x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 का। करेक्ट है। अब आपको पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपके पास फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x है मान लीजिए, ठीक है, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन जो कुछ भी उसका एंगल गिवन है, फिलहाल x था इसलिए मैंने x बोला, मतलब log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन x। तो log ऑफ x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? वो रहेगा 1 अपॉन ये जो एंगल है वो क्या होगा? एंगल x रेज टू द पावर 5 प्लस 4। करेक्ट है। लॉग के एंगल में जो कुछ भी है उसे डिवाइड में लिखते हैं हम लोग डेरिवेटिव्स में, बट एट द सेम टाइम ये जो x रेज टू 5 प्लस 4 था ये क्या है? हमारा कंपोजिट फंक्शन, इसलिए मल्टीप्लाइड में क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और किस चीज का? x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 का। करेक्ट है फ्रेंड्स। सो प्लीज सॉल्व दिस। क्या बनेगा? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 रिमेन्स एज इट इज। और जो x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 है ये मेरा कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए डेरिवेटिव क्या लिखेंगे इसका? x रेज टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? तो हमें पता है कल हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पावर्स होते हैं उसके डेरिवेटिव हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो जो पावर गिवन है उसे नीचे लिखिए, 5 मैंने नीचे लिखा और इसकी पावर 1 से कम कर दीजिए, मतलब x रेज टू पावर कितना? 4। तो x रेज टू 5 का डेरिवेटिव है 5 इंटू x रेज टू पावर 4 प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 4 एक कांस्टेंट है और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई में, तो उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। सो प्लीज रीराइट इट एंड कंप्लीट योर फाइनल आंसर। किस तरह से बनेगा? सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है वो? 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 प्लस 4 रिमेन्स एज इट इज, और मल्टीप्लाई में क्या है? 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है। सो प्लीज मल्टीप्लाई इट, तो दैट विल बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट? 5x रेज टू द पावर 4 अपॉन x रेज टू द पावर 5 प्लस 4। इस तरह से फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर। करेक्ट है। तो ये बना आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिंपली हमें कंपोजिट फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं और उनके क्या लेने हैं? डेरिवेटिव। आई होप आपके सारे जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद हम लोग हमारे सॉल्व एग्जांपल 5 की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो किस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 cos ऑफ x माइनस 2 और हमें इसे सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग? सिंपली y इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3 cos ऑफ x माइनस 2। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी देखिए अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 5 क्या है? मेरा कांस्टेंट, और उसके पावर में जो है 3 cos x माइनस 2, मतलब ये क्या है? वेरिएबल, मतलब ये कुछ तो भी कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो जब भी हमारे पास कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल होता है तो उसका डेरिवेटिव हमें पता है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x? इट इज इक्वल टू व्हाट? a रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a। यह हमारा बेसिक फार्मूला है जो आपका लर्न ही होगा। करेक्ट है। सो कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल जब होता है तो डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, मतलब पूरी की पूरी टर्म जैसे के वैसे, और मल्टीप्लाइड में log ऑफ जो उसका बेस रहेगा वो। तो इस चीज का डेरिवेटिव किस तरह से लिखेंगे हम लोग? सिंपली dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और कौन सी चीज का डेरिवेटिव चाहिए हमें? 5 रेज टू द पावर 3 cos ऑफ x माइनस 2 का। करेक्ट है। तो कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? सिंपली 5 रेज टू द पावर 3 cos ऑफ x माइनस 2 रिमेन्स एज इट इज। करेक्ट है। कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल एज इट इज, और मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा मैं? log ऑफ कितना? 5। करेक्ट है। एम आई करेक्ट?
इसी तरह से जो कांस्टेंट रेस्ट टू वेरिएबल है एज इट इज, और log ऑफ व्हाट, बेस कितना है 5, तो वही लिखा मैंने 5 रेस्ट टू द पावर 3 cos of x minus 2 का डेरिवेटिव 5 रेस्ट टू द पावर 3 cos of x minus 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5। बट अभी भी हम लोगों ने सिर्फ इस चीज का डेरिवेटिव लिखा है, बट इसकी जो पावर है अगेन ये कैसा है, कंपोजिट फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये पावर का डेरिवेटिव क्या है वो 3 cos of x minus 2, जिसे हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारी टर्म थी उसका डेरिवेटिव लिखा, और उसके बाद जो कंपोजिट फंक्शन बन रहा है उसकी पावर, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखा। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग को इसे क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अवर dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले तो ये टर्म एज इट इज क्या है वो है 5 रेज टू द पावर 3 cos of x minus 2, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 रिमेन्स एज इट इज, log ऑफ 5 रिमेन्स एज इट इज, और इस चीज का चाहिए मुझे डेरिवेटिव जो क्या रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 3 cos of x minus 2 का डेरिवेटिव चाहिए, तो सबसे पहले 3 रिमेन्स एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है। अभी चाहिए मुझे cos x का डेरिवेटिव, हम लोग को पता है डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट, इट इज माइनस साइन ऑफ x, करेक्ट है, माइनस साइन ऑफ x, एंड फाइनली माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। सो सिंपली वी आर हैविंग dy अपॉन dx इज इक्वल टू व्हाट, it is 5 raised to the power 3 cos of x minus 2 multiplied by log of 5 multiplied by कितना बनेगा, प्लस माइनस बिकम माइनस, सो माइनस 3 इंटू साइन ऑफ x, करेक्ट है फ्रेंड्स। सो प्लीज रीराइट इट, तो क्या बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू, ये टर्म मैं आगे लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3 इंटू साइन ऑफ x multiplied by log of 5 multiplied by 5 raised to the power 3 cos of x minus 2। तो इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर। वापस से हम लोग इसमें लॉगरिथमिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको एडजस्टमेंट करनी है या नहीं है। बेसिक ये है कि हमारे जो डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन है उसे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गए फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है y इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना, इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज टू द पावर 5। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि ठीक है, तो यहाँ पे टर्म है कुछ न्यूमरेटर में कुछ डिनोमिनेटर में, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। बट फ्रेंड्स वैसे नहीं होता है। जब हम लोग क्वेश्चन रूल यूज करते हैं तो हमारे न्यूमरेटर में भी वेरिएबल होता है और हमारे डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल होता है। और यहाँ पे वो केस है क्या, नहीं, न्यूमरेटर में सिर्फ 3 है, मतलब वो कांस्टेंट नंबर है, तो हम लोग क्वेश्चन रूल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सो देयरफॉर क्या है हमारे पास, एज y इज इक्वल टू है 3 अपॉन कितना 2x स्क्वायर माइनस 7 कंप्लीट ब्रैकेट रेज़ टू पावर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, सिंपली y का डेरिवेटिव बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। किस चीज का डेरिवेटिव चाहिए फ्रेंड्स, हमें चाहिए 3 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7 रेज़ टू द पावर 5 का डेरिवेटिव, करेक्ट है। तो आप क्लियर बोल सकते हो 3 कांस्टेंट है, तो 3 को मैं ले रहा हूं बाहर, करेक्ट है। तो क्या बचा हमारे पास बचा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस चीज का 1 अपॉन 2x माइनस 7 रेज़ टू द पावर 5, करेक्ट है। अब हमें इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन कुछ तो भी हम इसे वेरिएबल अगर कंसिडर करते हैं तो क्या है 1 अपॉन वेरिएबल रेज़ टू द पावर। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास था, कल हम लोगों ने फार्मूले देखे थे, क्या था फार्मूला, एज इफ वी वांट अ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n, 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n। लेक्चर 1 में हम लोग ये फार्मूला देख चुके हैं। क्या होता है 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस n अपॉन what we say x raised to the power n plus 1, x raised to the power n plus 1। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज सॉल्व इट। क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है, सिंपली 3 रिमेन्स एज इट इज। अब इसे सॉल्व कीजिए, देखिए पावर कितनी है 5 है,
तो क्या बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लाई में -5, क्योंकि माइनस n होता है, करेक्ट है। तो क्या बोला हम लोगों ने -5 अपॉन ये जो x की जगह पे जो कुछ भी ब्रैकेट है एज इट इज लिख गई, क्या है वो है 2x - 7, करेक्ट है। और नीचे क्या होती है पावर की एडिशन, दैट विल हम लोग क्या बोलेंगे 5 + 1। तो ये सारा तो तब हुआ जब हम लोगों ने 2x - 7 को सिर्फ x कंसिडर किया, बट एक्चुअल में 2x - 7 एक फंक्शन है जिसका हम लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और किस चीज का 2x - 7 जो हमारा क्या था कंपोजिट फंक्शन। सो प्लीज सॉल्व दिस। किस तरह से सॉल्व होगा, dy/dx इज इक्वल टू सिंपली क्या लेंगे हम लोग 3 × -5 इज -15 अपॉन कितना 2x - 7 रेज़ टू द पावर कितना 6, करेक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा सिंपली 2x - 7 का डेरिवेटिव चाहिए। सो डेरिवेटिव ऑफ 2x इज व्हाट 2 - 7 का डेरिवेटिव कितना 0, करेक्ट है। सो 2 कॉमन है, x का डेरिवेटिव 1, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 और 7 का डेरिवेटिव कितना है 0। सो प्लीज सॉल्व इट। तो क्या बनेगा dy/dx इज इक्वल टू -15 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज -30 अपॉन कितना 2x - 7 रेज़ टू द पावर कितना 6, करेक्ट है। तो इस तरह से बना फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर। अब ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन्हें सॉल्व करने के बाद बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि पहले क्वेश्चन तो आसान थे, बट जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहे हैं। एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, सिर्फ उनके जो कंसेप्ट है वो सारे मिक्स हो रहे हैं। और हमें कंसेप्ट को अगर एक बार समझ में आता है और हम लोग फॉर्मूलेज लर्न करते हैं, फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। ये अगर आप करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आपके बनने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इस तरह से बना फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें सॉल्व एग्जाम्पल में गिवन था हमारे बुक में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग हमारे एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द